हम बोले कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर हम उसको ट्रीट करें कि अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ तो अगर बात करें अर्थ खुद भी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट भी 1 डे के अंदर, या फिर अबाउट सन बात करें 365.25 डेज के अंदर। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। ये हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारे सरफेस पे हमें लग रहा है कि रेस्ट पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात की गई, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डिमेंशन, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। 1D मीन्स 1 डायमेंशन, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, 3D मीन्स 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 1D की बात करते हैं सबसे पहले। मोशन इन 1D, motion is motion of an object is said to be one dimensional if one out of three coordinates are required to specify the position of the object। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट तो मोशन इन 1D। फॉर एग्जांपल ए मूविंग बस ऑन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ए मूविंग बस on a straight road, तो इस केस में हमें सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये O है, यहाँ पर 5 मीटर 10 मीटर, तो हमें सिर्फ x की रिक्वायरमेंट हो रही है, y की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन इन 2D। 2D के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट वही सेम है, 1 की बजाय क्या आ जाएगा 2। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, 2 डायमेंशनल इफ 2 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object। क्लियर। इसका एग्जांपल हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा मोशन इन ए प्लेन, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन ए फ्लोर। कोई जो छोटे मोटे कीड़े नहीं होते, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर फर्श पर चले तो हमारे पास मोशन इन 2D का एग्जांपल होता है। अगर एक प्लेन की बात करूँ मैं इसकी, तो वो 2D है, हमारे पास 2 पोजीशन की रिक्वायरमेंट हो रही है, x और y की। मैं अगर यहाँ बोलूँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ओरिजिन है, तो मुझे x में भी जाना पड़ेगा, y में भी। तो इस प्रकार से ये जो होगा मोशन इन 1D एंड 2D। अब हम बात करते हैं मोशन इन 3D। 3D के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन 3 डायमेंशनल या फिर 3D if 3 out of 3 all these coordinates are required to specify the position of an object। क्लियर। फॉर एग्जांपल कोई काइट है या फिर कोई बर्ड है, एरोप्लेन है, उनके बारे में अगर बात करें तो वो सब किसके एग्जांपल, 3D के एग्जांपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 1D 2D 3D के बारे में हमारे पास क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सभी ने पढ़ा हुआ। क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और जो एक्चुअल नहीं होता उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब जो शॉर्टेस्ट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस से क्लियर करते हैं, तो इनके बारे में सारी डिटेल्स हम अभी कर लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक वीडियो क्वालिटी और इसके अंदर किसी बच्चों को इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बिल्कुल आराम से करें तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्लियर। एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। नंबर 2, डिस्टेंस जो हो गए हमारे पास, डिस्टेंस मे बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। सिमिलर यहाँ से अगर हम बात करें, जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्प्लेसमेंट, लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, यहाँ पर हमने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। क्लियर। नंबर 3 हम बात करें, डिस्टेंस जो है कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। सिमिलर अगर यहाँ देखें हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास दे सकता है। नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स may have large number of values। डिस्टेंस हमारे पास किसी भी दो पॉइंट की अगर हम बात करूं वो बहुत ज्यादा, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये सब डिस्टेंस हमारे पास अलग अलग होंगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट हैव ओनली यूनिक वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन any two points gives a unique value, एक यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास। क्लियर, एक सिंगल वैल्यू हमें देगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर 5, अभी मैं क्लियर भी करूंगा, वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमने इसके कुछ डिफरेंस पढ़े, डिफरेंस से हमने इनके बारे में जाना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हम कुछ एग्जांपल से इनको क्लियर करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्केलर का आप सभी को पता ही होगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर हमारे पास क्या होती है। ये कंप्लीट चैप्टर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से हम सभी करेंगे। अभी एक बार के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं देते। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, नंबर 2 डायरेक्शन होती है, नंबर 3 वो वेक्टर के जो रूल है ना, वेक्टर अलजेब्रा, उनको भी ओबे करता है। वेक्टर अलजेब्रा जो है, वेक्टर एडिशन के जो लॉ हैं उनको भी ओबे करता है। इसके हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क डन है, इस टाइप से। अगर इसकी मैं बात करूं तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम चलेंगे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसने एक रोटेशन लिया, रेडियस आ रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए उसकी सरकमफ्रेंस होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। तो इसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्लियर, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर यहां पर हम बात करें, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप सभी के लिए है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, तो ध्यान से देखें शाबाश। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से चला है तो सेम इनिशियल फाइनल, ये आर है, ये भी आर है, तो ए पॉइंट इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। अगर मैं बात करूं बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ पर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, और यहाँ डिस्टेंस क्या होगी इस बी पॉइंट पे, ए टू बी हमारे हैं तब, तो डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, ए टू बी की मैं बात कर रहा हूँ, ए टू बी। ठीक है, ये कंप्लीट रोटेशन का था, कंप्लीट रोटेशन।
ये ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ, डिस्टेंस क्या होगी कंप्लीट कितनी थी 2 पाई आर, उसका हाफ है तो कितनी बचेगी 2 पाई आर बाई में 2 मीन्स पाई इंटू आर। यहाँ बात कर रहे हैं बताए बस डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर 2 पाई आर तो कंप्लीट थी, उसका फोर्थ पार्ट है तो डिस्टेंस क्या होगी ए टू सी डिस्टेंस होगी हमारे पास 2 पाई आर डिवाइडेड बाई में 4 मीन्स पाई आर बाई में 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ये आर है ये भी आर है तो ये क्या हुआ पाइथागोरस सिंपल रूल अंडर द रूट 2 इंटू आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 120 पूछ ले कि 120 बताओ क्या होगा, तो ट्रिक ये है डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू में जो भी रेडियस है इंटू में साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2 साइन एंगल कितना 180 डिग्री 180 बाई में 2 मतलब साइन 90 साइन 90 कितना होता है 1 क्लियर हुआ 2r आया था 2r। यहाँ बात करूँ सी पॉइंट पे तो एंगल कितना 90 2 इंटू आर साइन 90 बाई 2 साइन 90 बाई 2 कितना साइन 45 तो 2 इंटू आर साइन 45 साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 तो रूट 2 ऊपर चला गया तो रूट 2 इंटू आर। तो सिंपल यही याद था हमारे पास रूट 2 इंटू आर। तो ये ट्रिक रहेगी आपके पास जो आपको निकालनी डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। तो इससे सभी डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर स्पीड के बारे में स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड हमारे पास क्या होती है स्पीड के बारे में बात करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की या फिर सिंपल बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a given interval of time। स्पीड के बारे में हम बात करें स्पीड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 एक स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2 इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होगी CGS होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर हम अदर यूनिट में बात करें तो किलोमीटर पर आवर में भी इसको लेते हैं अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा लेंथ टाइम के लिए t तो m0 L1 t-1 ये होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की डायमेंशनल फॉर्मूला की स्पीड के बारे में। तो स्पीड के बारे में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है उसके बारे में इसके न्यूमेरिकल के लिए हम बात करेंगे। देखें शाबाश, अब हम बात करते हैं स्पीड जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। स्पीड की वेरियस फॉर्म जो हमारे पास जो हम लोगों को स्टडी करनी है। एक तो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड ये हमने क्लास 9th के अंदर भी स्टडी किया है। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। नंबर 3 हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इनके बारे में समझो शाबाश होता क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड an object
covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then it is called यूनिफॉर्म स्पीड, या ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड का प्लॉट कर देते हैं डायग्राम। ये पोजीशन है, डिस्टेंस, ये टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, यहां पे आएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हमारे पास एग्जांपल रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये इंक्रीजिंग स्पीड है, वैसे बाद में मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको इंक्रीजिंग कैसे पता चलता है। कैसे पता चलता है, कोई भी 2 पॉइंट लो, स्लोप लो, यहाँ पर स्लोप देखो, एंगल क्या है, यहाँ पर देखो एंगल क्या है, एक्स का एंगल अगर बढ़ रहा हो हमारे पास, अगर थीटा बढ़ रहा हो, स्लोप बढ़ रहा हो, स्लोप को हम एम से लिखते हैं, तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, मीन्स इंक्रीजिंग का साइन होता है। अगर थीटा कम हो रहा हो, मतलब वैल्यू थीटा की कम हो रही है, एम कम हो रहा है, तो उस केस में नेगेटिव होता है। ये इंक्रीजिंग स्पीड का है। इसी प्रकार ये डिक्रीजिंग स्पीड का, अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ हमारे पास डायग्राम इस टाइप से, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है इसके बारे में समझो। ये हमें सिर्फ एवरेज बताता है टाइम पे। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड पता करना, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, क्लियर। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, वो आपके लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, क्लियर। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो हमारे पास होती है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। डेल्टा टी मीन्स बहुत ही स्मॉल इंटरवल है, उसको हम ds/dt लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे एकदम से आपने देखा एक्सीडेंट हुआ, तो किस टाइम पे हुआ, तो वो टाइम मेजर इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम दिया गया। अब हम इसके रिगार्डिंग जो एवरेज स्पीड है इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।